कसूर पाकिस्तान का है या नहीं है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या बनती है, स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक, गलत सही वीक जो कुछ भी है, उससे कतई नजर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर गुफ्तगू सिविलाइज मैनर में होगी तब तो मुझे लीजिए, वरना मैंने उनसे माजरत की लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमारी पोस्ट है, मुझे आपका तारुफ कराया, सब कुछ किया। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू है, जरा आप खुद उस पर गौर कीजिए। एक पैनलिस्ट फरमा रहे हैं कि ये लोग बड़े बुरे हैं, लाहौरी हैं। एक रेसिस्ट, इससे ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क मैंने आज तक पाकिस्तान टेलीविजन पे भी नहीं देखा। हालांकि क्यों? पाकिस्तान टेलीविजन आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां, आप गेस्ट रिलेशन वाले से नहीं, आप मेजर गौरव आर्या से माजरत करिए और आप दफा होइए यहां से। आप दफा हो जाइए यहां से, 2 मिनट के अंदर दफा हो जाइए यहां से, समझे? दलील किस्म के आदमी, दलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी चीन की भीख पे पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? आसिम मुनीर के बूट पॉलिश करने वाले लाहौरी, आसिम मुनीर के बूट पॉलिश, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, सर काट के लाएंगे आसिम मुनीर का, सर काट के सड़क पे खेलेंगे फुटबॉल नोएडा के, समझे? क्या बात कर रहे हो? निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से। 2 कौड़ी का लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी बेगैरत, सरेंडरी फौज का सरेंडरी सिपाही, भागो यहां से। और अगली बार माजरत अपने पापा से करना, अपने बाप से करना, गौरव आर्या से माजरत। सवाल इस वक्त नुसरत अमीन, सवाल इस वक्त आप कह रहे हैं कि मैं ये कहां से कह रही हूं, मैं ये कहां से कह रही हूं, ये लिखा है आप ही के अखबारों में। ट्रिब्यून अखबार उठाकर पढ़ लीजिए मोहम्मद जुबैर साहब, ट्रिब्यून अखबार अगर उठाकर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। वो नुसरत अमीन साहब वाकई कैमरे से अलग हो गए हैं, लेकिन जुबैर साहब ये ट्रिब्यून में रिपोर्ट हुआ है। मैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, वही बता रही हूं। नाराज हो गए अमीन साहब नाराज हो गए, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनको पहले कहा गया था दफा हो जाए। And this is the kind of word I have never ever heard. मैं बीबीसी पर भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, CNN इंडिया पर भी कर चुका हूँ। लेकिन with due respect to you, आपका मिनिस्टर हमें यह बोलता है कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। मेजर साहब, आपका मिनिस्टर मुझे मौका तो देना। I think this is नहीं, देखिए सर, मैं तो आपकी पूरी इज्जत कर रहा था। जब आप बोले मैंने एक बार भी इंटरप्ट नहीं करा। बिल्कुल, जब आप बोले मैंने आपके बीच में नहीं बोले। आपने जब कहा कि उन्होंने बदसलूकी की है तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आप बोले ना, आप पूरा बोल लें, उसके बाद गौरव आर्या जवाब देंगे, प्रदीप भंडारी जी भी हैं, जवाब देंगे। आप बोले तो सही, कम से कम सच सुनने के लिए बेताब हैं हम। पहले तो ये बात मैं कर दूं कि इंडिया एक्ट्स लाइक अ इमेच्योर किड। पहले इल्जाम लगा देता है, फिर फंस जाता है कि अब हम एक्शन, वो समझता है कि हम थ्रेट देंगे तो पाकिस्तानी के हाथ पांव काम जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में कोई डर के नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान को किसी से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को अपने ऊपर भरोसा है, पाकिस्तान को भरोसा है, और पाकिस्तान हैज द रिसोर्सेज and the energy and the इनका सिपा सालार 4 दिन से अंडरग्राउंड है। पूछिए इनसे, सर आपका आर्मी चीफ कहाँ है इस वक्त? आपसे हम डरते नहीं हैं। हुजूर आपका आर्मी चीफ कहाँ है? अरे तुम्हारा आर्मी चीफ कहाँ है? आसिम मुनीर जब से पहलगाम हुआ है कौन से बिल में छुपा है? 2 वर्ड मोदी जी ने बोल दिया, ऐसे कब कपा रहा है तुम्हारा पूरा मुल्क। आसिम मुनीर जो जिहाद का बात करता था, कहाँ है आसिम मुनीर? कहाँ है तुम्हारी ISI का स्पोक्स पर्सन? तुम्हारे जैसे पेट ट्रोल्स को भेज रहा है, कहां है आसिम मुनीर? भाई निकालो आसिम मुनीर को। सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 शब्द से ऐसे घबराहट हो गई है। अरे टर्की से लेके चाइना तक घूम रहे हो, सामने तो निकालो। तुम्हारी आर्मी में मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं। अब सोचो कि जब मोदी जी का भारत एक्शन लेगा, ऐसा ना हो आसिम मुनीर को हार्ट अटैक आ जाए। अरे है कहां आसिम मुनीर? अरे जिहाद करना था ना आसिम मुनीर को। है कहां आसिम मुनीर? कौन से बिल में छुपा है? कहां भेज दिया अपने परिवार को? भूल गए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब मिला है? अरे आतंकवादियों के बैकर से कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है। भिखारी और गधों के लिए जाने जाते हो तुम। अरे भिखारी और गधों के लिए जाने जाते हो, ये दोस्त पूरी दुनिया कहती है। आसिम मुनीर को निकालो, कहां है आसिम मुनीर?
आसिफ मुनीर कहां छुपा हुआ है बिल में? अगर मजबूत है मोहम्मद तो जुबैर कहां है? साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आपके जो मंत्री हैं वो बीबीसी को और स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हम 30 साल से पाल रहे हैं आतंकवादियों को, भेजते हैं, कभी यूके के कहने पे, कभी यूएस के कहने पे। सुना है ना आपने बयान, स्काई न्यूज पर दिया गया है, तो सुना होगा। अब मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, द टेररिज्म इज स्टेट क्राफ्ट आपके खुद मंत्री बता रहे हैं, और आप दूसरों पर नाराज हो रहे हैं, भारत पर नाराज हो रहे हैं कि आपने ये कह कैसे दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब खुद ही आपकी आवाम वहां कह रही है, आपके मंत्री कह रहे हैं, तो उनको सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ का जो मतलब था वो था यूएस स्पेसिफिक, जो अफगानिस्तान में जब 79 में सोवियत ऑक्यूपेशन हुई है, या 9/11 के बाद जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अफगानिस्तान स्पेसिफिक थी, उसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमने पाला है। और क्यों अमेरिका हमें फंड करेगा? ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था? गौरव आर्या, इन्हें पता नहीं है ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था? और ये टेरर फ्रंट, जो लश्कर तोयबा का एक नया फ्लेवर लेके आए हैं। पहले इन्होंने बोला था, पहले उन्होंने कहा कि हमने किया पहलगाम का अटैक, फिर डराया समझाया गया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्या बता रहे जुबैर साहब? नाविका, अगर ये कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं करा, इनसे पूछिए कि 35 साल की सजा इन्होंने हाफिज सईद को क्यों दी? हाफिज सईद को किस जुर्म में जेल में डाला है 35 साल की सजा? सर ये बताइए। पहली बात तो ये है कि आप इतने उनको जो सजा दी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से दी है, इंडिया में दहशतगर्दी के हवाले से हमने नहीं सजा दी। हमने सजा दी है जो आपके, क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। ऑफिसर है जिन्होंने एडमिट किया है, जो आज पाकिस्तान की जेल में बैठे हुए हैं कि बलूचिस्तान में वो क्या हिंदुस्तान की बिहार पर। हुजूर, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, प्लीज डोंट माइंड, आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप जो कहते हैं ना कि इंडिया ने एडमिट करा है, इंडियन एक पड़ा है हमारे जेल में, आप बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं सर, आप मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दीजिए, मार के सुअर ना बना दिया ना, आसिम मुनीर मानेगा कि सुअर आजम है वो, सुअर आजम आसिम मुनीर। 2 घंटे के लिए हुजूर, 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर एक कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ, मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मासूम को पकड़ के उसको टॉर्चर करा, बोला हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया। आप मुझे दो आसिम मुनीर, आप मुझे सर एक मिनट करके, व्हाट डू यू मीन कर क्या रहा था? वो ईरान के अंदर था, उसको ईरान से कैप्चर करके लाए हैं आप, ईरान से पकड़ के लाए हैं उसको। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? झूठी बात कर रहे हैं। हाफिज सईद दहशतगर्दी कर रहा था पाकिस्तान में, और इतनी आपने सिक्योरिटी उसको दी हुई थी क्योंकि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहा था। प्रदीप भंडारी जी, ये अपने घर में, अपने बैकयार्ड में दहशतगर्दी करने वालों को इतनी सिक्योरिटी दिया करते हैं। जी, मैं आपको बता रहा हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की शिवजी की तीसरी आंख जो है खुल चुकी है, और अब पाकिस्तान के आतंक के अंदर जो ऐसा तांडव होने वाला है, इसीलिए घबरा रहे। मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर तुम नहीं घबरा रहे हो तो कहां है तुम्हारा आर्मी चीफ? कौन से बिल में छुपा है तुम्हारा आर्मी चीफ? आर्मी में मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं, तुम्हारे आर्मी वाले लड़ना नहीं चाह रहे भारत के सामने। और नविका जी, एक और बात, वो जो टर्की ने इनको देने की बात करी थी, टर्की डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिनाई कर दिया है कि हमने नहीं दिया पाकिस्तान को कुछ। ये है इनकी असलियत। कोई इनके साथ खड़े नहीं होना चाह रहा है। इनके आतंकवादी संगठन हाथ जोड़ रहे हैं कि हमने नहीं किया है। ऐसे डर चुके हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है 4 भागों में टूट सकता है इनका देश, फिर जाके भीख लेके घूमना। और आज पाकिस्तान की आवाम कह रही कि हमें जनरल से आजाद कर दो। अगर दम है तो आसिफ मुनीर को बाहर निकालो। बिल्कुल।